नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के 5वें मुकाबले के बारे में, जो कि होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में खेला जाना है। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है, क्या दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है, किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको आज के मैच में टीम बनाना है, सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, बिग बैश लीग में आपके भाई ने धमाका करके रखा है। 2 ही मैच हुए हैं और 2 मैचों में आपके भाई ने 22 लाख रुपए छाप के बैठा हुआ है। तीसरा मैच ही नहीं हो पा रहा है। कल भी मैंने कल 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन पानी की वजह से धुल गया। उससे पहले वाले मैच में भी 22 लाख लगा दिया था, लेकिन पानी की वजह से धुल गया। तो पानी बीच बीच में टांग अड़ा रहा है, नहीं तो तीसरा जैकपॉट भी कहीं दूर नहीं है। तो देखो, आज अगर पानी नहीं आया तो आज तीसरा जैकपॉट होने वाला है। आज के मैच में होने वाला क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन हाँ, एक बात और, कल भाइयों 3 मैचों में ग्रैंड लीग जिताई है। 3 मैचों में प्रूफ आपको अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, ओपन करके दिखा दूंगा मैं आपको प्रूफ। बाकी भाइयों, लास्ट मैचों की क्या ही बातें करूं, हर मैच में आपका भाई धमाका कर रहा है। लास्ट दोनों ही BBL के मैचों में एक तरफा विनिंग करी है, बाकी उसके बाद तो दोनों मैचों में पानी गिरा है और एबंडन हो गए हैं। कल के मैच में पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन पिच क्या है कि थोड़ी पानी की वजह से ख़राब थी, तो मैच नहीं हो पाया। बाकी आज के मैच में क्या होने वाला है, सीधे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाइयों आज के मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। भाइयों, मेरी पिच रिपोर्ट सुनकर ही बंदे ग्रैंड लीग विन कर लेते हैं, तो पिच रिपोर्ट ध्यान से समझ लेना आज के मैच में पिच रिपोर्ट रहने वाली क्या है। तो भाइयों, लॉन केस्टन में मैच खेला जाने वाला है, और इस पिच पे जब भी BBL का मैच होता है एक ही चीज़ हमेशा रिपीट होती है। क्या होती है? जो टीम पहले टॉस विन करती है, पहले बैटिंग चूज़ करती है, और वही टीम हमेशा विन करती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पे 10 में से 9 बार जीती है BBL में ही। लास्ट ईयर सिर्फ एक ही मैच हुआ था, वो भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीत गई थी। तो भाइयों, क्या समझ में आया आपको? पहले बैटिंग करने वाली टीम आज के मैच में फेवरेट रहने वाली है, चाहे वो सिडनी सिक्सर हो, चाहे वो होबार्ट हरिकेन्स हो। लेकिन हाँ, सिडनी सिक्सर एक चैम्पियन टीम है, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ला भारी अगर आप देखोगे तो सिडनी सिक्सर का रहेगा, ठीक है। लेकिन होबार्ट हरिकेन्स के पास में भी प्लेयरों की कमी नहीं है, उनकी बैटिंग तो इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बताऊंगा आपको आगे। बाकी भाइयों, पहले बैटिंग करने वाली टीम की मैं फेवर करने वाला हूँ आज के मैच में, जो टीम पहले बैटिंग करेगी। क्योंकि भाई जो हो रहा है, रन चेज हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। सेकेंड इनिंग में धड़ाधड़ विकेट गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इनिंग में नहीं गिरते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी विकेट गिरते हैं। 150 रन बना लिए मतलब आपने मैच जीत लिया, ऐसा ग्राउंड है ये, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट आपको समझ में आई, ये तो आपको समझ में आया कि पहले बैटिंग करने वाली टीम के फेवर में अपने को टीम बनाना है, ठीक है। अब और क्या चीज़ है, बात करेंगे स्पिनर वास फास्ट बॉलर्स की। तो भाई यहाँ पे फास्ट गेंदबाजों को हेल्प ज़्यादा अच्छी मिलती है। फास्ट गेंदबाज यहाँ पे ज़्यादा विकेट निकालते हैं। कौन से फास्ट गेंदबाज इस मैच में ज़्यादा विकेट निकालेंगे वो मैं बताऊँगा आपको टीम बनाते हुए, ठीक है। बाकी यहाँ भाइयों, एक स्पिनर, एक नहीं 2 स्पिनर जिनका सिलेक्शन 10% भी नहीं है, वो 2 स्पिनर्स भी मैं लेने वाला हूँ। बोलोगे भाई क्यों लेने वाले हो, तो वो मैं आपको टीम बनाते हुए बताऊंगा। 2 स्पिनर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी भाइयों, बल्लेबाज कौन से लेना है आपको इस मैच में वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सब कुछ ही मैं आपको बता दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ में। इस पिच पे प्लेयर्स कौन से अच्छे रहेंगे, किस कंडीशन में। भाई मेरी वीडियो जो ध्यान से देखता है सीधा सीधा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए विन कर लेता है। एशिया कप से जो आपके भाई ने रफ्तार पकड़ी है अभी तक के बैक टू बैक हर मैच में, 100 में से 95 मैचों में आपके भाई ने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए वाली ग्रैंड लीग विन करवाई है बैक टू बैक। कल तो इंडिया का मैच नहीं हो पाया, नहीं तो कल के इंडिया के मैच में भी ग्रैंड लीग जिताने वाला था मैं, ठीक है। कल फिर से है, कल थोड़ी आएगा पानी। चलो ठीक है भाइयों, तो पिच रिपोर्ट जो कुछ थी मैंने आपको बताई। बाकी अब मैं आपको डायरेक्ट लास्ट 2 BBL का रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको
कल जो मैंने 3 ग्रैंड लीग विनिंग करवाई है 3 मैचों में बैक टू बैक, वो दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में मैं आपको आज के मैच की प्लेइंग 11 बताता हूँ और टीम बना के बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट 2 बीबीएल का रिजल्ट देख लो भाइयों, और वहाँ पे आपको एक बात और भी बतानी है, आपके काम की है, आपके बेनिफिट की है। चलो ओपन करता हूँ और फिर बताता हूँ। तो भाइयों स्मॉल लीग्स खेलता हूँ मैं कहाँ पे, लीग 11 पे। लीग 11 की लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना लीग 11। स्मॉल लीग में क्यों खेलता हूँ चलो बताता हूँ, लीग 11 पे ही क्यों खेलता हूँ चलो बताता हूँ। देखो भाई सबसे पहले तो आप कल का मैच का रिजल्ट देखो, इंडिया वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन का 8 कॉन्टेस्ट लगाए थे, 23,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, 62,000 रुपये प्रॉफिट हुआ और 86,000 रुपये विनिंग हुई थी। सारे लीग में जीता था, 3-3 400 पॉइंटों से जीता था। ये मेरी कल की वुमन मैच की टीम थी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बीबीएल का रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो पहला मैच हुआ था ब्रिस्बेन हिट वर्सेस मेलबर्न स्टार का, जिसमें आपके भाई ने 11,80,500 रुपये विन करें। और इसकी मैं आपको टीम दिखाता हूँ। 11,80,000 रुपये विन तो करें, मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3,89,200 रुपये था, प्रॉफिट मुझे 7,91,300 रुपये हुआ। और सारे के सारे जितने कॉन्टेस्ट लगाए थे सब में आपके भाई ने टॉप किया, चाहे वो 3 मेंबर हो या 4 मेंबर हो, सारे कॉन्टेस्ट आपके भाई ने विन करे। और पहले मैच में मेरी ये टीम थी। ये तो स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग में आपका भाई 10 प्लेयर ड्रीम टीम के लाया था। मेरी टीम आके देखना, वो ड्रीम 11 की टीम थी। क्या है कि ग्रैंड लीग खेलता हूं मैं ड्रीम 11 पे, स्मॉल लीग खेलता हूं लीग 11 पे, तो स्मॉल लीग की टीम है ये तो। बाकी इस मैच में मेरी ड्रीम 11 की टीम आप देख लोगे ना भाई, बोलोगे बस आपको सी तो बनाना था, 1 करोड़ रुपए तो आप जीत ही गए थे। चलो मैं दिखा दूंगा आपको, दिखा दूंगा। तो भाइयों ये थी टीम पहले मैच की। और अब मैं आपको दूसरा मैच दिखाता हूँ, दूसरा जो बीबीएल का मैच हुआ था। दूसरा जो बीबीएल का मैच हुआ था उसमें आपके भाई ने 10,14,000 रुपये विन करें, 105 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे थे और 105 के 105 विन करें। 4,77,475 रुपये इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट हुआ मेरा 5,36,525 रुपये। सारे के सारे कॉन्टेस्ट इस मैच में भी विन करे थे, दूसरे बीबीएल में भी। और ये मेरी टीम थी, स्मॉल लीग की टीम थी ये मेरी। इस मैच की भी अगर आप ग्रैंड लीग की टीम देखोगे तो बोलोगे भाई क्या कमाल कर रहे हो बीबीएल में आपका कोई तोड़ नहीं भाई। तो ये था भाइयों लास्ट 2 बीबीएल का मैच का रिजल्ट। तो स्मॉल लीग खेलता हूं मैं कहाँ पे, लीग 11 पे। अगर आपको भी आसानी से स्मॉल लीग्स विन करना है तो खेलो लीग 11 पे, क्योंकि यहाँ पे है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम। ऐसे ऐसे ओपोनेंट मिलेंगे आपको आपकी लीग में, बोलोगे भाई काश आप मुझे पहले बता देते इस ऐप का, मैं तो खामखा वहाँ पे खेल खेल के हार रहा था पर डे। तो भाई यहाँ पे खेलो स्मॉल लीग, लीग 11 पे। मजा नहीं आया तो फिर बोलना। और हाँ, मेरे रेफरल से डाउनलोड करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको 100 रुपये फ्री मिलेगा। और कभी भी इनकेस जिंदगी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है लीग 11 को लेके, तो आपका भाई बैठा हुआ है सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो लीग 11 डाउनलोड कर लेना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाइयों। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ ड्रीम 11 पे। कल दिखाता हूँ, कल आपके भाई ने 3 मैचों में ग्रैंड लीग जिताई है, इंडिया वुमन और दोनों कबड्डी में। कबड्डी में आपके भाई का तोड़ ही नहीं है, जो मैच खेलता हूँ वही विन कर लेता हूँ एक तरफा। चलो सीधे सीधे मैं ले चलता हूँ आपको लीडर बोर्ड में। लीडर बोर्ड में ले गया मैं आपको ये देखो आज गला खराब है, मतलब ग्रैंड लीग आ रही है, पता है ना। ये देखो भाइयों, चलो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूं। ये देखो फर्स्ट रैंक पे जो मेंबर है उदय कुमार, वो मेरे प्राइम मेंबर है, उनकी फर्स्ट रैंक आई, 1 लाख रुपए उनने विन करे, ठीक है। अब बोलोगे भाई आपने क्यों नहीं विन करे, तो भाई मेरी टीम में तो उनने चेंज किया था। ये देखो ये मेरे सारे प्राइम मेंबर है 8वीं रैंक पे, मैं भी हूँ। ये मेरी आईडी है सोमेश5419, तो जाके फॉलो कर लेना। बाकी भाइयों आपका भाई प्राइम मेंबरशिप देता है, प्राइम मेंबरशिप में क्या मिलता है, ऐसी ऐसी ग्रेड लीग विनिंग टीम मिलती है, ठीक है। और अब मैं आपको कबड्डी का दिखाता हूँ। कल के दोनों कबड्डी में आपके भाई के प्राइम मेंबरों ने ग्रेड लीग में टॉप किया। चलो ये था, ये देखो अमन कुमार 3,88,000 रुपये इनने विन करे कल के कबड्डी के मैच में, दूसरे वाले में, ठीक है। ये मेरे प्राइम मेंबर। अब दूसरा एक और कबड्डी का देखो आप, कल के दोनों कबड्डी के मैचों में ग्रेड लीग विन करी प्राइम मेंबरों ने। चलो दिखाता हूँ एक और कौन से हैं।
भाई मेरी टीम में एक एक प्लेयर चेंज कर लेते हैं बंदे और ग्रैंड लीग विन कर लेते हैं। कल तो बहुत सारे बंदे फर्स्ट आए थे, सबको 70-70 हज़ार रुपये मिला है। तो वो जो मेरे प्राइम मेंबर थे उनको भी 70 हज़ार रुपये मिला था। ये देखो, ये थे वो रिशुन राधेश्याम पटेल, इनने भी कल फर्स्ट रैंक हासिल की। ये मेरे प्राइम मेंबर हैं। तो भाई प्राइम मेंबर पर डे ग्रैंड लीग्स विन कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम मेंबर आपको कैसे, प्राइम मेंबरशिप अगर आपको लेना है तो वो कैसे लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं ले चलता हूँ सीधे आपको आज के मैच की टीम बना के बता देता हूँ। भाई कबड्डी में आपके भाई का कोई तोड़ नहीं है। जितने मैच हुए हैं सभी मैचों में आपके भाई ने अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप किया है, एक तरफा मैच विन किया है, और साथ में देख रहे हो ना बैक टू बैक कल दोनों मैचों में ग्रैंड लीग विन करवाई है। तो कबड्डी की वीडियो मैं नहीं डाल पाता हूँ, क्या है कि भाई कितनी वीडियो बनाऊँ यार एक दिन में, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाता हूँ। क्रिकेट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन कबड्डी एक तरफा विन करता हूँ पर डे। ठीक है, जिस दिन क्रिकेट का मैच नहीं होगा उस दिन कबड्डी की वीडियो भी दूंगा। तो कबड्डी की आपको टीम चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाइयों, मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखना, जिसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। लिंक वर्क नहीं करे तो लिंक कॉपी करके टेलीग्राम पे किसी को सेंड कर देना और वहाँ पे टच करके ज्वाइन कर लेना। क्या है कि किसी के मोबाइल में प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क इशू होता है। ठीक है, चलो डायरेक्ट मैं आपको अब आज के बीबीएल मैच की टीम बना के बता देता हूँ। आज ये जैकेट गलत पहन ली यार, गर्मी लग रही है। चलो भाइयों, बात करेंगे सीधे आज के मैच की टीम के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच में विकेट कीपर कौन सा लेना है उसके ऊपर। तो भाइयों देखो, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो टीम मैच विन कर रही है। तो सीधे सीधे आप क्या करना, जो टीम पहले बैटिंग करे उसका विकेट कीपर ले लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कितने नंबर पे खेलेगा और कौन विकेट कीपिंग करेगा। तो भाइयों बेन मैकडरमोट और मैथ्यू वेड दोनों ही आपको आज के मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। कभी मैथ्यू वेड ओपनिंग करता है, कभी बेन मैकडरमोट ओपनिंग करता है, लेकिन हाँ 1 से लेकर 3 तक के ये आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे। पता चल रहा है कि दोनों ही विकेट कीपर जो है ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई दे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, या फिर बेन मैकडरमोट और क्लेब जोवेल ओपनिंग करते हुए दिखाई दे, या फिर क्लेब जोवेल या फिर मैथ्यू वेड, दो लेफ्टी। ठीक है, तो इन 3 में ही 2 ओपनिंग करने वाले हैं। वो फाइनल जो रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि भाई देखो इनका रहता है ना, लास्ट ईयर भी कभी ये 2 आते थे, कभी ये 2 आते थे, कभी बेन मैकडरमोट मैथ्यू वेड आते थे, कभी मैथ्यू वेड और क्लेब जोवेल आते थे, कभी मैकडरमोट और क्लेब जोवेल आते थे। ठीक है, तो ये आपको मैकडरमोट मान के चलो कि आपको तीसरे नंबर पे खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको मैथ्यू वेड भी तीसरे नंबर पे खेलता हुआ दिखाई दे। समझ गए? फाइनल जो लाइनअप रहेगा, बैटिंग ऑर्डर रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी अभी मान के चलो कि मैथ्यू वेड 1 डाउन आ रहा है, ओपनिंग क्लेब जोवेल और मैकडरमोट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी विकेट कीपिंग कौन करेगा तो मैथ्यू वेड करेगा होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, साथ में कप्तानी भी करेगा। जोश फिलिपे भाई 79% सिलेक्शन। भाई आज के मैच में तीनों ही विकेट कीपर जबरदस्त है और तीनों ही अच्छा खेलते हैं, तीनों ही इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तीनों ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेलते हैं। अभी जो सीरीज हुई थी इंडिया के साथ में तीनों खेल रहे थे। ठीक है, विकेट कीपिंग मैथ्यू वेड ही कर रहा था। लेकिन चलो बात कर लीजिए भाई लेना किसको है। देखो भाई, अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करती है तो आप चाहो तो दोनों विकेट कीपर ले लो, होबार्ट हरिकेन्स के मैथ्यू वेड को भी ले लो, बेन मैकडरमोट को भी ले लो। क्या है कि दोनों ही बल्लेबाज भी अच्छे हैं, टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, है ना। हो सकता है ओपनिंग दोनों ही करें या फिर 1 डाउन एक आ ही जाएगा, है ना। तो चाहो तो होबार्ट हरिकेन्स अगर पहले बैटिंग करता है तो आप दोनों को ले लो, और अगर सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग करता है तो आप दोनों को हटा के सिर्फ जोश फिलिपे को ले लो। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो मैच विन कर रही है। तो देखो मान के चलो सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रही है तो फिलिपे ने रन भी बना दी, और बाकी रन नहीं बनाए तो सेकंड इनिंग में कैच वेच पकड़ के आपको पॉइंट दिला दिए, या फिर दोनों ही काम आपको करके दे दिए, तो अच्छे खासे पॉइंट हो जाएंगे। या फिर मान के चलो होबार्ट हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है और दोनों ही ओपनर चल गए, या फिर बेन मैकडरमोट और मैथ्यू वेड चल गए, तभी तो टीम जीतेगी ना। और क्या है कि मैथ्यू वेड आपको ओपनिंग भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, बाकी 1 डाउन तो आ ही जाएगा, इतने तक के बस आ ही जाएगा, और साथ में विकेट कीपिंग करके देगा। तो अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करेगी तो मैथ्यू वेड इंपॉर्टेंट है, अगर सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग करेगी तो यहाँ से जोश फिलिपे इंपॉर्टेंट है। होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करती है तो आप मैथ्यू वेड के साथ में बेन मैकडरमोट को भी ले सकते हो। अभी
मैं आपको इस वीडियो में 2 टीम बना के बताता हूं। एक टीम मेरी फाइनल रहेगी। मान के चलो कि सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग करती है तो मेरी क्या टीम रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं बना के। अगर यहाँ से होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करेगी तो मेरी क्या टीम रहेगी स्मॉल लीग की, वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, मेरी स्मॉल लीग टीम को स्मॉल लीग मत समझना, मेरी स्मॉल लीग की टीम मेगा ग्रैंड लीग विन करवाती है। यकीन नहीं है, कल के टेलीग्राम पे आके देखो, इंडिया वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन में 10 प्लेयर ड्रीम टीम के दिए थे, 10 प्लेयर। और प्राइम ग्रुप में श्रियंका पाटिल और इशाक को सीवीसी बना के दिया था, इसलिए मेरे सारे प्राइम मेंबर ग्रैंड लीग जीते थे। ठीक है, तो चलो मैं आपको मान के चलो अभी कि सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है, उस कंडीशन में मेरी क्या टीम रहेगी वो बना के बताता हूँ। तो भाई सिडनी सिक्सर अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो यहाँ से सीधे सीधे मैं जोश फिलिपे को लूंगा, बाकी दोनों विकेट कीपर को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। अब बैटिंग सेक्शन में आ गए हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन खेलने वाला है और मैं किसको क्यों लेने वाला हूँ, किस कंडीशन में लेने वाला हूँ। अभी मैं कौन सी टीम बना रहा हूँ, मान के चलो कि सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई कौन कौन खेलने वाला है। तो भाई यहाँ से स्मिथ आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, ओपनिंग करता हुआ दिखाई देने वाला है। जेम्स विंस आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, वन डाउन बैटिंग करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। टीम डेविड का लगभग कन्फर्म है इस मैच में खेलना, मिडिल ऑर्डर में आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। इसको मालूम है किस कंडीशन में लेना है, अभी बताता हूँ आपको। सैम हेजलेट या फिर सैम हेन, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। हाई चांसेस है कि सैम हेन आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई दे। बाकी जॉर्डन सिल्क का लास्ट मैच में बोला था ना, वही हुआ था ना, तो जॉर्डन सिल्क भी आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है और मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ दिखाई देगा। बात की जाए पीटरसन की तो आपको इस मैच में नहीं खेलता हुआ दिखाई देगा। डेनियल ह्यूज का भी इस मैच में खेलना सा थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी हाँ, सी जोएल भी आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है और हाई चांसेस है कि आपको ओपनिंग ही करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो जोएल बताऊंगा, जोएल के बारे में एक बात, बहुत ही खास बात। बाकी यहाँ से भाई एम ब्राइट अगर खेलता है तो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा। चलो अभी जो मैं टीम बना रहा हूँ, सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रहा है, उस कंडीशन में बना रहा हूँ। तो अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, चलो बताओ कि सिडनी सिक्सर की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं सबसे पहले किसको लूंगा। अगर आपने बता दिया ना भाई सही, मैं मान जाऊंगा आपको, लेकिन बिना चीटिंग करे हुए बताना है। ठीक है, मैं मान तो जाऊंगा आपको, साथ ही में आप इस मैच में ग्रैंड लीग जीत जाओगे, क्योंकि आपका भाई सबसे पहले जिसको ले वो प्लेयर ड्रीम टीम में आता है और अच्छे खासे पॉइंटों के साथ में आता है। ठीक है, हर वीडियो में देख लो आप, मेरे सारी वीडियो चेक कर लो, जिस प्लेयर को सबसे पहले लिया है वो बंदा तगड़ा काम किया है। तो चलो बताओ कमेंट करके कि सबसे पहले मैं बैटिंग सेक्शन में किसको लूंगा अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करेगी। चलो बताओ। तो अगर आपकी कमेंट हो गई हो तो भाई साथ में एक लाइक भी ठोक देना। जितने ज्यादा लाइक आते हैं वीडियो पे उतने ज्यादा ग्रैंड लीग विनिंग के चांसेस बनते हैं। बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, मेरी वीडियो पे जिस वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक आते हैं ना, उस मैच में ग्रैंड लीग कन्फर्म हो जाती है। तो लाइक ठोकना मत भूलना। बाकी हाँ, रीज़न बताता हूँ क्या है कि देखो भाई, आप लाइक ठोकोगे ऊपर वाला आपको देखेगा, और अगर आप 10 रैंक पे 50 रैंक पे चल रहे हो तो आपने वीडियो को लाइक किया है, मतलब आपका दिल जो है साफ है, मतलब आप एक रॉयल बंदे हो। ठीक है, तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका थोड़ा सा बेड लक है तो दूसरे का बेड लक बना देगा, आपका प्लेयर जो नहीं चला है उसी को चलवा देगा, आप टॉप कर लोगे सिर्फ एक लाइक करने की वजह से। ठीक है, तो एक लाइक ठोक लेना और ग्रैंड लीग विन कर लेना। बाकी कमेंट अगर आप सही करते हो, सही जवाब आप देते हो, तो उस प्लेयर को आप अपनी टीम में लोगे और भाई वो प्लेयर आपको ड्रीम टीम में दिखाई देगा, आपकी टीम में है, मतलब आप ग्रैंड लीग विन कर रहे हो। ठीक है, तो चलो बता दिया होगा आपने, अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं किसको लेने वाला हूँ। तो भाइयों सबसे पहले लेने वाला हूँ, सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, तो भाइयों यहाँ पे सबसे पहले लूंगा मैं, यार ये उंगली मेरी क्यों खराब है यार, टच ही नहीं होता है। हाँ चलो हो गया। तो भाइयों अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो सबसे पहले मैं यहाँ से टीम डेविड को लूंगा। बोलोगे भाई ये क्या लोचा है, इसके बारे में थोड़ा समझा दो। तो भाइयों बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ले लिया और उठा लिया लोगों की तरह, बस टीम प्रीव्यू दिखा के चले गए।
भाई मैं एक एक प्लेयर के बारे में बताता हूँ किसको क्यों ले रहा हूँ। चलो बता देता हूँ। टीम डेविड को सिडनी सिक्सर की अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं क्यों लूंगा। मैं इसलिए लूंगा भाइयों क्योंकि यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो मैच विन करेगी। तो हाई चांसेस है कि पावर प्ले में सेकंड इनिंग के पावर प्ले में टॉप ऑर्डर चला जाए और मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज 5वें नंबर पे खेलने वाला बल्लेबाज टीम डेविड जल्दी आ जाए। तो भाई देखो क्या होगा कि 3 विकेट गिर जाएंगे, 4 विकेट गिर जाएंगे, तो फिर क्या है कि टीम डेविड आपको संभल के आराम से खेलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो लंबी इनिंग आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, खासकर सेकेंड बैटिंग में। बाकी आप चाहो तो फर्स्ट बैटिंग में भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये फिनिशर है। फर्स्ट बैटिंग में भी अगर 15 गेंदें मिल गई खेलने के लिए तो अच्छा खासा आपको स्कोर करके दे सकता है। प्लस ये बॉलिंग भी करता है, लेकिन इसमें बॉलिंग डालने के चांसेस नहीं है। बैटिंग से ही पूरी उम्मीद रखना। टीम डेविड समझ गए कब लेना है? सेकंड बैटिंग में। सब लोग लेंगे फर्स्ट बैटिंग में, आप लेना सेकंड बैटिंग में। समझ गए? चलो, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब मैं और किसको लूंगा? तो भाइयों अब मैं यहाँ से लूंगा स्मिथ को। अब बोलोगे भाई स्मिथ को क्यों लिया, उसको वो तो बता दो। चलो बता देते हैं। स्मिथ को इसलिए लिया भाइयों क्योंकि स्मिथ यार बीबीएल में इसका तोड़ नहीं है। लास्ट ईयर मालूम है अचानक से आया और 3 लगातार शतक ठोक दिए, डायरेक्ट अपनी टीम को पहुंचा दिया सेमीफाइनल में। तो स्मिथ उस तरीके से खेलता है बीबीएल में, मतलब बैक टू बैक शतक ठोकता है। लास्ट मैच में भी अच्छी इनिंग खेली थी, 92 पॉइंट्स लेके चले गया था। आपके भाई ने सारी टीम में लिया था भाई। उस मैच में तो मेरे पास में 10 प्लेयर थे ड्रीम टीम के। मेरी टेलीग्राम पे टीम तो आके देखो, आप बोलोगे मान गए भाई, मान गए। ठीक है भाइयों, तो स्मिथ को मैंने लिया है। सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्या है कि फर्स्ट इनिंग में ज्यादा मूवमेंट मिलता नहीं है फास्ट गेंदबाजों को, खासकर शुरू में डेथ ओवर्स में मिलने लगता है, फिर उसके बाद में तो सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है, फिर धड़ाधड़ विकेट गिरते हैं। तो फर्स्ट बैटिंग में आपको स्मिथ को भी लेके चलना है अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है, अब और किसको लेना है? तो भाइयों एक बल्लेबाज आपको और लेना है अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है, तो उसका नाम है जेम्स विंस। जेम्स विंस का सिलेक्शन आज काफी कम है, लेकिन ये प्लेयर बड़ा जबरदस्त है, कंसिस्टेंट रन बनाता है। आज यार इसका सिलेक्शन देख के है ना फीलिंग आ रही है कि ग्रैंड लीग विन हो जाएगी। अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है तो भाई इसको मत छोड़ना आप मेरे कहने पे। बोलोगे भाई लास्ट मैच में कुछ नहीं करा। हाँ भाई माना नहीं करा, लेकिन आज के मैच में धमाका कर सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट रन बनाता है। वो तो पता नहीं लास्ट मैच में कैसे क्या आउट हो गया। देखो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं अंदर की। जो कोई अच्छा प्लेयर हो, ठीक है, और उसको सब लोग ले लें तो वो धोखा दे जाता है। तो जैसे जेम्स विंस को लास्ट मैच में सबने ले लिया, उसने धोखा दे दिया। अब आज सब लोग छोड़ रहे हैं, और अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है, भाई आज कैप्टन भी बन सकता है जेम्स विंस। ठीक है, कंसिस्टेंट है, 100 रन बना देता है। ठीक है, ध्यान रखना, हर मैच में रन मारता है, ये नहीं कि टुकुर टुकुर खेलता है, चौके छक्के मारता है। तो जेम्स विंस, टीम डेविड और स्मिथ, ये 3 प्लेयर रहेंगे मेरे अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है। बाकी सिडनी सिक्सर अगर पहले बैटिंग करती है तो आप जॉर्डन सिल्क को भी ले सकते हो, ध्यान रखना। अब अभी के लिए नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझा देता हूं क्यों ले सकते हो। वो इसलिए ले सकते हो क्योंकि ये बंदा कैच हर मैच में 3-4 पकड़ता है। लास्ट मैच में भले एक या 2 पकड़े थे, लेकिन हाँ ये भाई 3-4 कैच पकड़ता है हर मैच में। और अगर सिडनी सिक्सर की टीम जीतेगी मैच तो इसके पास में कैच, मैं गारंटी से बता देता हूँ आपको, ये इसके पास में कैच जाने वाले हैं और ये कैच पकड़ के देने वाला है। तो कैच से ही आपको 30-40 पॉइंट करके दे देगा। और पहले बैटिंग कर रही है सिडनी सिक्सर, तो हो सकता है बैटिंग भी आ जाए, रन भी आपको मार के दे सकता है। सिलेक्शन सिर्फ 35% है। ये बंदा 90% मैचों में ड्रीम टीम में आता है। बैटिंग ऑर्डर इसका देख के इसको सब लोग ड्रॉप करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सिडनी सिक्सर की टीम अगर पहले बैटिंग करती है या बॉलिंग करती है, दोनों कंडीशन में आप इस प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में ट्राई करना। याद करोगे, हाँ भाई ने कुछ बताया था। ठीक है, तो जॉर्डन सिल्क, इसके बारे में जो बताना था मैंने आपको बता दिया। ट्राई कर सकते हो, पहले बैटिंग में भी ट्राई कर सकते हो आराम से। ठीक है, सेकंड बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो, इसलिए क्योंकि देखो भाई सेकंड बैटिंग में पता चल रहा है कि पूरा फिलिपे चला गया, स्मिथ चला गया, विंस चला गया, तो फिर क्या है कि 5वें नंबर पे सिल्क आपको आराम से खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। जो बात डेविड की बोली है वही जॉर्डन सिल्क पे भी लागू होती है सेकंड बैटिंग में। ठीक है,
तो सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए और टीम जीतेगी तो कैच वगैरह आपको अच्छे खासे लेके देगा। ठीक है, तो जॉर्डन सिल्क का मैंने आपको समझा दिया, समझ गए होंगे आप। बाकी सैम हेजलेट या फिर सैम हेन, इनको कब लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैं होबार्ट हरिकेन्स के फेवर में टीम बनाऊंगा ना, तब समझाऊंगा आपको इन दोनों में से मैं किसको लूंगा। अगर वैसे इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, समझा दूंगा आपको मैं। बाकी यहाँ से सी ज्यूएल को भाई आप अभी छोड़ दो, ठीक है, अभी मत लो आप। होबार्ट हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग करेगी, उस कंडीशन में लेना है कि नहीं लेना है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रही है, उस कंडीशन में टीम बना के बता रहा हूँ। तो यहां से अभी मैंने 3 ही बल्लेबाज रखे हैं। चलते हैं आप ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में आ गया हूं, बात करेंगे सबसे पहले कौन से ऑलराउंडर्स आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मोजस हेनरिकेस कप्तान है, खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। चौथे नंबर पे बैटिंग करता हुआ दिखाई देने वाला है। लास्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग भी करी थी। तो बॉलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कब रहने वाला है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। कोरी एंडरसन का सुनने में आ रहा है लगभग कंफर्म है कि इस मैच में खेलता हुआ आपको दिखाई दे, और मिडिल ऑर्डर में 5वें से 6ठे नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा। बाकी भाई वो बॉलिंग भी डालता है, ठीक है, कोरी एंडरसन। ध्यान रखना है इसके ऊपर, बताऊंगा आपको कब लेना है। टॉम कुरेन को किस कंडीशन में लेना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हिडन कर आपको मुश्किल है इस मैच में खेलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसको लास्ट मैच में भी नहीं खिलाया, मैंने बताया था भाई इसको नहीं खिलाएंगे, और इस मैच में भी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी के साथ में सिडनी सिक्सर आपको इस मैच में दोबारा खेलता हुआ दिखाई दे। बस एक चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सी जॉर्डन भी आपको इस मैच में लगभग कन्फर्म है कि खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। जे एडवर्ड भी आपको लगभग कन्फर्म है कि इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। माइकल ओवन भाई क्या है कि होबार्ट हरिकेन्स की टीम की तरफ से ज्यादा पेसर्स खेल नहीं रहे, तो हो सकता है एम ओवन को इस मैच में मौका दे दिया जाए, और किस कंडीशन में लेना होगा एम ओवन को वो मैं आपको अभी बता देता हूं। चलो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं किस किस को लेने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं, क्यों लेने वाला हूं वो बता देता हूं। देखो भाई अभी टीम बन रही है किस, सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में। तो अब आपका एक और क्वेश्चन है, चलो बताओ, सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है तो ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले मैं किसको लूंगा, चलो बता दो, कमेंट कर दो। आंसर सही निकला मतलब ग्रैंड लीग आ गई, तुक्का मार के देना आंसर, ये नहीं कि क्या बोलते हैं चीटिंग करो, चीटिंग नहीं करना। वैसे चीटिंग करोगे कैसे, सबके आंसर अलग अलग रहते हैं। चलो बताओ ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले मैं किसको लूंगा। कमेंट के साथ में एक लाइक भी ठोक देना, ग्रैंड लीग विन कर लोगे। सही आंसर दोगे तो उस प्लेयर को टीम में लोगे, और वीडियो को लाइक किया है तो ऊपर वाला हेल्प करने वाला है आपकी आज ग्रैंड लीग विन करने में। भाई मेरे ही बंदे ग्रैंड लीग जीतते हैं, ठीक है, मेरे ही बंदे पर डे ग्रैंड लीग जीतते हैं। यकीन नहीं है तो भाई जो भी इंटरनेशनल मैचों की मैंने वीडियो दी है, पूरा वर्ल्ड कप चेक कर लेना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की अभी सीरीज हुई थी वो चेक कर लेना। बीबीएल के पहले मैच में 10 प्लेयर आपके भाई ने ड्रीम टीम में लिए थे। तो बताओ ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले मैं किसको लूंगा। सिडनी सिक्सर की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो बता दिया होगा आपने, मैं समझ रहा हूं कि आपने कमेंट कर दी होगी, वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर अभी तक के नहीं किया है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैं किसको लूंगा। सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, तो भाइयों सबसे पहले मैं लूंगा यहां से क्रिस जॉर्डन को। बोलोगे भाई क्रिस जॉर्डन को क्यों लिया, तो भाइयों क्रिस जॉर्डन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है, और ये गेंदबाजी कब करता है, डेथ ओवर्स में। आखिरी के ओवर कौन डालेगा, होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से क्रिस जॉर्डन। तो आखिरी के ओवर में बैटिंग पहले कर रही है सिडनी सिक्सर, तो आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके देगा, विकेट निकालता हुआ आपको दिखाई देगा। सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है भाइयों, समझ गए। प्लस क्रिस जॉर्डन बैटिंग भी कर लेता है, और क्या है कि देखो भाई सिडनी सिक्सर बैटिंग करते हुए मैच जीत रही है, तो यहाँ से होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से क्रिस जॉर्डन की बैटिंग भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से क्रिस जॉर्डन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, खासकर उस कंडीशन में जब सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करे, ठीक है। तो क्रिस जॉर्डन। अब भाइयों और भी मैं एक गेंदबाज लेने वाला हूँ यहाँ से, तो भाइयों उसका नाम है कोरी एंडरसन।
होबार्ट हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग करेगी, वो सॉरी बॉलिंग करेगी, तो यहाँ से कोरी एंडरसन को भी लूंगा मैं। वो इसलिए क्योंकि भाई ये भी थोड़ा सा नीचे ही बॉलिंग करने आता है और हो सकता है आपको इस मैच में डेथ ओवर्स में 1-2 ओवर फेंकता हुआ दिखाई दे। प्लस बॉलिंग से तो मैंने इसको उम्मीद करके लिया ही है, साथ में ये बैटिंग बड़ी जबरदस्त करता है, मानना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भाई, छक्के के नीचे बात नहीं करता ये, ठीक है। तो जो बात डेविड पे लागू होती है ये भी आपको नीचे खेलता हुआ दिखाई देगा। भाई टॉप ऑर्डर जा रहा है तो मिडिल ऑर्डर तो थोड़ा बहुत संभल के खेलेगा ना सेकंड बैटिंग में, तो रन भी आपको बना के दे देगा कोरी एंडरसन, और पता चल रहा है विकेट भी आपको इस मैच में गुच्छों में निकाल के दे दे, ठीक है। तो कोरी एंडरसन पहले बॉलिंग करते हुए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिस जॉर्डन पहले बॉलिंग करते हुए इंपॉर्टेंट है। भाई मेरी वीडियो अगर आपने ध्यान से समझ ली, फिर आपको बस लाइनअप के टाइम पे टीम बनाना है और 1 करोड़ रुपए जेब में डालना है, ठीक है। मेरे ही बंदे जीतते हैं पर डे बस वीडियो देख के, ठीक है। तो यहां से सी एंडरसन और सी जॉर्डन ये 2 ऑलराउंडर लिए मैंने। बाकी भाई यहाँ से आप चाहो तो हेनरिक्स को भी ट्राई कर सकते हो, बैटिंग से इंपॉर्टेंट रहेगा। सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ट्राई कर सकते हो। टॉम कुरेन को भाइयों मैं बोलूंगा कि भाई पहले बैटिंग कर रही है अगर सिडनी सिक्सर तो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि वही मैंने लास्ट मैच में कैसा ड्रॉप किया था, पहले बैटिंग कर रही थी तो वही चीज लागू होती है। क्या है कि ना ये बहुत ही ज्यादा आखिरी में बॉलिंग करता है, आखिरी के ओवर डालता है, पता चल रहा वहां तक के मैच ही नहीं जा रहा है। पहली सारी मलाई पावर प्ले के गेंदबाजों ने खा ली, 15 ओवर तक की पूरी टीम ही समेट दी, तो फिर कहाँ डेथ ओवर्स के ओवर में विकेट निकलेंगे भाई, बचेंगे ही नहीं कुछ, तो फिर कैसे मिलेंगे टॉम कुरेन को विकेट। प्लस क्या है कि देखो भाई पावर प्ले में विकेट चले गए तो मिडिल ऑर्डर में जो गेंदबाजी करने आ रहा है, डेथ ओवर्स में जो गेंदबाजी कर रहा है उनको संभल के ही खेलेगा ना बल्लेबाज। तो ये सब जो बातें हैं आपको मेरी वीडियो में पता चलेगी और किसी की वीडियो में पता नहीं चलेगी आपको। इसीलिए मैं बैक टू बैक ग्रैंड लीग जितवाता हूँ, जीतता हूँ, क्योंकि आपके भाई का जो प्रेडिक्शन होता है उसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम होता है और जिनको सब लोग लेके रखते हैं उन्हीं को मैं ड्रॉप कर देता हूँ सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिक पे, ठीक है। तो टॉम कुरेन को कब लेना है बता दूंगा, अभी नहीं लेना है। पहले बैटिंग अगर यहाँ से सिडनी सिक्सर कर रही है तो ना ले, रिस्की रहेगा। बाकी जे एडवर्ड भी भाइयों सिडनी सिक्सर अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो रिस्की रहेगा। माइकल ओवन अगर खेलेगा तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो सकता है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। पर इसका भी खेलना पक्का नहीं, इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ अगर खेलने के चांसेस होते तो मैं आपको पूरा समझाता इसके बारे में, ठीक है। बाकी एन चौधरी यार इंडिया की तरफ से आया है ये इकलौता खेलने यहाँ पे, ऑफ स्पिनर है। होबार्ट हरिकेन्स की टीम में क्या बोलते हैं सिडनी सिक्सर की टीम में लेफ्टी तो है नहीं है, तो बॉलिंग तो ज़्यादा करता हुआ ना दिखाई दे आपको, लेकिन हाँ ऑलराउंडर है, कुछ रन बना के दे सकता है, लेकिन खेलना ना खेलना पक्का नहीं है अभी। चलो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में जो बाकी के प्लेयर हैं उनको होबार्ट हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग करेगी, उस कंडीशन में समझाऊंगा। चलो आ जाओ बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ। पहले बात करेंगे बॉलर्स कौन कौन से खेलने वाले हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। चलो शॉन एबॉट आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। नाथन एलिस आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। बेन डेवरिश मेरा फेवरेट गेंदबाज खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। एक कोटजे और एक बेन डेवरिश, ये 2 मेरे ऐसे गेंदबाज है, और एक इंडिया का अर्शदीप सिंह और एक मोहम्मद शमी, जिनको मैं कभी ना छोड़ता, ठीक है। रायली मेरेडिथ इस मैच में आपको लगभग कंफर्म है कि खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। जैक्सन बर्ड आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। बेली स्टेनलेक आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, हाई चांसेस है। हाँ और बाकी हाँ एक चेंज हो सकता है सिडनी सिक्सर की टीम में, स्टीव किफे को बिठा के टी मर्फी को इस मैच में खिला सकते हैं, क्योंकि मैथ्यू वेड, जुएल प्लस एंडरसन लेफ्ट हैंडर्स हैं सामने वाली होबार्ट हरिकेन्स की टीम में, तो हो सकता है सिडनी सिक्सर की तरफ से ऑफ स्पिनर इस मैच में आपको खेलता हुआ दिखाई दे, जिसका नाम टी मर्फी है। बाकी यहाँ से हॉट जोगलू ये हर मैच ही खेलता भाई, और इसका तो खेलना लगभग पक्का है। बाकी इसको लेना है कि नहीं लेना है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आइन आबिद का खेलना मुश्किल है। पैट्रिक डुले इस मैच में खेलेगा, और आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं रहेगा। एल गुठेरे लास्ट सीजन 1-2 मैच खेला था, लेकिन इस मैच में हाँ खिला सकते हैं, क्योंकि होबार्ट हरिकेन्स में पेसर्स कम दिखाई दे रहे हैं, खिला सकते हैं इसको भी। बाकी नीचे से जो तीनों प्लेयर है तीनों ही आपको इस मैच में नहीं खेलते हुए दिखाई देने वाले।
चलो बात करेंगे भाई कि अब बॉलिंग सेक्शन में मैं सबसे पहले किसको लूंगा। वही सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग कर रही है, ये मान के चलो। लेकिन हाँ, एक चीज आप और मान के चलो कि दोनों ही कंडीशन में एक ऐसा गेंदबाज है जो मेरी टीम में सबसे पहले आने वाला है। कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, अगर आपने सही जवाब दे दिया ना भाई, तो मैं मान जाऊंगा आपको, ठीक है, मान तो जाऊंगा, साथ में आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे। अगर आपने बता दिया कि दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले मैं एक गेंदबाज को रखूंगा, चाहे कोई भी टीम बैटिंग करे चाहे कोई भी टीम बॉलिंग करे, एक गेंदबाज मेरी टीम में रहने वाला है। उसका नाम बताओ क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक के देख लो, ठीक है। अब आप एक कमेंट कर दो, क्या लगा आपको, किसको लूंगा सबसे पहले दोनों ही कंडीशन में। अभी भूल जाओ कि सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग कर रहा है, भूल जाओ। बॉलिंग भी सोचो कि बॉलिंग कर रहा है, सोचो कि बैटिंग कर रहा है, कुछ भी सोच लो, दोनों ही कंडीशन में वो गेंदबाज मेरी टीम में रहेगा। मैं 101% लिख के देता हूं कि आप गलत जवाब दे रहे हो गलत ही जवाब दे रहे हो आप, ठीक है। तो चलो बताओ जिसका जवाब सही है। भाई देखो, बंदे बहुत ही कम तो ग्रैंड लीग जीतते हैं ना, तो यहाँ पे भी देखो टेस्ट हो जाता है कि आज आप ग्रैंड लीग जीतने वाले हो कि नहीं हो। तो अगर आपका आंसर सही निकलता है तो भाई पूरे चांसेस हैं आपकी ग्रैंड लीग जीतने के आज। चलो बताओ सबसे पहले किसको लेने वाला हूँ बॉलिंग सेक्शन में, दोनों ही कंडीशन में। हो गई कमेंट? चलो मैं बता देता हूँ भाइयों, बॉलिंग सेक्शन में। लेकिन हाँ, लाइक भी ठोक देना, लाइक कमेंट के चक्कर में इतनी सारी बातें होती है। लेकिन हाँ, जिस प्लेयर पे आपका भाई सबसे पहले उंगली रखता है वो प्लेयर आपको ड्रीम टीम में दिखाई देता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में लेने वाला हूं भाइयों, यहां से मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में लेने वाला हूं भाइयों मैं यहां से, अभी भी आंसर दे सकते हो, इतने ही प्लेयरों में है वो एक प्लेयर, ठीक है भाइयों। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले लेने वाला हूं मैं यहां से बॉलिंग सेक्शन में शॉन एबर्ट को लेने वाला हूं भाइयों सबसे पहले। बोलोगे भाई यार आप बेन डेवरिश फेवरेट आपका और आप ले रहे हो सबसे पहले शॉन एबर्ट को। हाँ भाइयों, इसलिए ले रहा हूं, चलो समझा देता हूं आपको। ये बंदा फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है, ये बंदा सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैच में सेकंड बॉलिंग में सिर्फ एक ही विकेट चटकाया है, लेकिन आज के मैच में आपको भाई ज़्यादा विकेट निकाल के दे सकता है सेकंड बॉलिंग में, ठीक है। फर्स्ट बॉलिंग में तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, आखिरी में 18वां और 20वां ओवर यही फेंकेगा, तो आखिरी में विकेट ले लेगा फर्स्ट बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग है तो आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा, और उसी टाइम पे इस पिच पे ज़्यादा विकेट गिरते हैं। हवा चलती है भाई, यहाँ पे बॉल लहराती है, स्विंग होती है, खासकर सेकेंड इनिंग में ज़्यादा हवा चलती है। तो शॉन एबर्ट फर्स्ट बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट, सेकंड बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट, इस प्लेयर को आपको इस मैच में लेके चलना ही है। साथ ही में ये बैटिंग भी करता, रन भी ठोकता है, ऑलराउंडर सेक्शन में रहता था, अब इसको बॉलिंग सेक्शन में पता नहीं क्यों कर दिया है, क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी नीचे हो गई इसलिए कर दिया है, ठीक है। बाकी बंदा टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करता है जबरदस्त, ठीक है, और विकेट टेकर है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो सबको बता दी है मैंने, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। वो सुना था आपने क्या गेंद लगी थी, डेथ हो गई थी क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज था। तो भाइयों वो जो डेथ हुई थी और जिसने गेंद फेंकी थी ना, वो शॉन एबर्ट था। तो समझ जाओ कितना खतरनाक गेंदबाज। जोफ्रा आर्चर टारगेट करके मारता है मुंह पे, लेकिन इसने टारगेट नहीं किया था, पर इसने ऐसी गेंद मारी थी कि सामने वाली की डेथ हो गई थी। तो मुजरिम है भाई वो, ठीक है। लेकिन हाँ यार, बॉलर बड़ा अच्छा है, दिल का बड़ा साफ बंदा है, जितवा देता है एक तरफा, कभी भी इसको ले लो जितवा देता है। शॉन एबर्ट ने मुझे BBL में बहुत कुछ दिया है भाइयों, शॉन एबर्ट की क्या तारीफ करूं यार, बंदा मतलब हमेशा ही जितवाता है। तो शॉन एबर्ट पूरे BBL में लेके चलना है आपको, एक कॉपी में नोट कर लो कि शॉन एबर्ट को अपने को पूरे BBL में लेके चलना है। ये बंदा आपको काम करके देगा ही देगा, 99% मैचों में ये आपको अच्छा खासा काम करके देगा।
आज के मैच में सिर्फ 29 पॉइंट दिख रहे हैं, कोई सीवीसी तो बनाएगा नहीं। समझ जाओ सबसे पहले उंगली किस पे गई है। चलो भाइयों, अब मैं आपको है ना जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको होबार्ट हरिकेन्स अगर पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में टीम बना के बताता हूँ। तीनों क्वेश्चन हो गए। अब जो है क्वेश्चन कब आएंगे, होबार्ट हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग करेगी और मैं टीम बनाऊंगा तब। तो भाइयों यहाँ से मैंने लिया है शॉन एबर्ट, इसके अलावा मैं यहाँ से लूंगा जैक्सन बर्ट सेकंड इनिंग का गेंदबाज, पावर प्ले का गेंदबाज। लास्ट मैच में बस 2 ही ओवर करे, लेकिन भाइयों ये अपना स्पेल ही खत्म कर देता है पावर प्ले में, मतलब 1 से लेकर 10 ओवर तक की इसका पूरा स्पेल खत्म हो जाता है। लास्ट मैच में क्या हुआ था, 1 ओवर इसका महंगा चला गया था, इसलिए इसने 1 ही ओवर डाला था, लेकिन 1 विकेट निकाला था। ड्रीम टीम में भी आया था 31 पॉइंट के साथ में, देख लो आप, मैंने लिया था। और भाई मैंने तो वीसी करा था, देखी थी ना आपने मेरी टीम। तो ये सेकंड इनिंग का गेंदबाज है। अगर सिडनी सिक्सर की टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो भाई जैक्सन बर्ट आपको 131 पॉइंट लेके दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 दिख रहे हैं आपको, 131 पॉइंट लेके दे सकता है अगर सिडनी सिक्सर की टीम बाद में बॉलिंग कर रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फर्स्ट बॉलिंग में नहीं बोलूंगा कि लो, सेकेंड बॉलिंग में भाई छोड़ना नहीं, छोड़ दोगे ग्रैंड लीग मिस कर दोगे, ध्यान रखना, इस चीज को लॉक कर लेना, ठीक है। अब और किसको लूंगा, तो भाई यहाँ से लूंगा नाथन एलिस को। आज बोलोगे बेन डेवरिश पे उंगली क्यों नहीं जा रही है, जाएगी बताऊंगा। तो भाई नाथन एलिस को क्यों लिया, आप बोलोगे नाथन एलिस का बताओ। तो भाई नाथन एलिस बना है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी के 2 ओवर ये ही डालता है हमेशा, कभी कभी तो ये आखिरी में 3-3 ओवर डालता है। तो देखो 18वां और 20वां ओवर इसका लॉक है, डेथ ओवर का गेंदबाज है। होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रही है, मतलब नाथन एलिस के खाते में कुछ ज़्यादा विकेट आ सकते हैं। और एक काम की बात और बता दूं कि ये बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। सिडनी सिक्सर की टीम मैच विन करेगी तो हो सकता है नाथन एलिस की बैटिंग भी आपको दिखाई दे और नाथन एलिस आपको डेथ ओवर्स में विकेट भी लेके दे दे और सेकेंड बैटिंग में आपको रन भी बनाता हुआ दिखाई दे दे। तो नाथन एलिस पे ध्यान रखना है। होबार्ट हरिकेन्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो लेके चलना ही है, ठीक है। तो नाथन एलिस डेथ ओवर का गेंदबाज। अब भाई और किसको लूंगा मैं वो बता देता हूं। तो भाई अब लूंगा मैं यहाँ से मेरे फेवरेट गेंदबाज को, बेन डेवरिश। वैसे तो बेन डेवरिश को मैं 20 टीम में ले लूंगा इस मैच में भी। चलो बेन डेवरिश को क्यों लिया है चलो समझा देता हूँ। देखो भाइयों, वैसे तो ये आता है 5वां या 6वां ओवर डालने, ठीक है, लेकिन ये कभी भी आए ये बंदा विकेट जरूर निकालता है। लेफ्ट आर्म पेसर है, विकेट टेकर बॉलर है, हमेशा विकेट निकालता है और हमेशा मेरी टीम में रहता है। मैं इसको गलती से भी ड्रॉप नहीं करता हूं, क्योंकि इसको मैंने एक आध बार ड्रॉप किया था तो उसी मैच में मेरी इसी की वजह से ग्रैंड लीग मिस हो गई थी। वो मैंने दिल पे पत्थर रख के ड्रॉप कर दिया था, लेकिन हाँ उसके बाद से मैंने कभी ड्रॉप नहीं किया और ये बंदा कभी फ्लॉप नहीं हुआ, हमेशा ड्रीम टीम में आया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में एक बात बताई थी कि भाई बीबीएल के मैचों में सारे मैचों में लेके चलना है, और आज देखोगे तो 90% सिलेक्शन है, मतलब सबकी टीम में है। इसके बारे में जब ये 5% 2% था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, तब मैंने आपको ये बात बताई थी, याद होगी आपको। तो बेन डेवरिश की उस बात को लेके ठोको लाइक, जितने लाइक होंगे उतने ज्यादा ग्रैंड लीग विनिंग के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेन डेवरिश, नाथन एलिस और शॉन एबर्ट और यहाँ से जैक्सन बर्ट, ये प्लेयर लिए मैंने। अब बचा है मेरा एक प्लेयर, तो एक प्लेयर भाइयों थोड़ा सा रिस्क लेके मैं लूंगा यहाँ से पैट्रिक डुले को। आप चाहो तो पैट्रिक डुले की जगह पे मर्फी को भी ले सकते हो, ठीक है, पर मैं ले रहा हूँ यहाँ से पैट्रिक डुले को। अब बोलोगे भाई क्यों लिया वो बताओ। चलो पैट्रिक डुले के बारे में बताता हूँ आपको। ये तो मैंने टीम रिव्यू खोल दिया। पैट्रिक डुले के बारे में आपको बता दूं कि भाइयों ये है लेफ्ट आर्म स्पिनर, विकेट टेकर स्पिनर। लास्ट ईयर बहुत बार जिताया इसने भाई, बहुत जिताया। इसी पिच पे 4 विकेट निकाल चुका है सेकंड बॉलिंग में, ठीक है। तो इस पिच पे 4 विकेट निकाले हैं। प्लस एक काम की बात, सिडनी सिक्सर की जो टीम है उनमें स्मिथ, फिलिपे, विंस, मोजेस हेनरिकेस, जॉर्डन सिल्क, शॉन एबर्ट, भाई पूरी की पूरी टीम जो है सिडनी सिक्सर की राइट हैंडर से भरी हुई है। और इस मैच में सिलेक्शन देखो आप पैट्रिक डुले का सिर्फ और सिर्फ 6%। मैं बता रहा हूँ भाइयों आज ये कुछ बड़ा करके दे सकता है। और एक काम की बात बताऊं तो ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करता है, रन मार देता है।
तो पैट्रिक डुले का सिलेक्शन सिर्फ 6%। भाई दोनों कंडीशन में लेके चलना, इम्पोर्टेंट प्लेयर, फर्स्ट बॉलिंग में भी सेकंड बॉलिंग में भी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच में, ठीक है। शॉन एबर्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है ये मुझे, लेकिन मैंने पहले शॉन एबर्ट को ही लिया, पिच पे पेसर्स को हेल्प पेस लिए। बाकी पैट्रिक डुले लेफ्ट आर्म स्पिनर, इसका मैचअप अच्छा है, विकेट टेकर है, ज़बरदस्त गेंदबाज है, ठीक है। तो डुले ध्यान रखना। तो भाइयों ये रहेगी मेरी टीम अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती उस कंडीशन में। अब बात करेंगे इस टीम में CVC की। तो भाइयों आज जो है मेरा सी रहेगा यहाँ से शॉन एबर्ट, वॉइस कैप्टन में चाहूँ तो बेन डेवरिश को कर सकता हूँ या फिर क्रिस जॉर्डन को कर सकता हूँ, लेकिन क्रिस जॉर्डन आजकल क्या है धोखा ज़्यादा देने लगा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना VC बना रहा हूँ बेन डेवरिश को। पैट्रिक डुले भी एक बहुत अच्छी चॉइस है, जैक्सन बर्ड भी एक बहुत अच्छी चॉइस है, नाथन एलिस भी एक जबरदस्त चॉइस है। मतलब इन ये जो नीचे के दिख रहे हैं ना आपको, बहुत जबरदस्त चॉइस है। बाकी चाहो तो बल्लेबाजों भी भरोसा रखते हैं तो स्मिथ, फिलिपे, विंस ये भी बहुत अच्छे हैं। टीम डेविड मतलब पूरी ड्रीम टीम दिखाई दे रही है। अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है तो पूरी ड्रीम टीम बन जाएगी। कोई एक ही अगर फ्लॉप हो जाए तो हो जाए, बहुत मुश्किल से। सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में है ये टीम, ध्यान रखना। और अगर देखो बल्लेबाजों पे कम भरोसा रखते हो तो चाहो तो 2 बल्लेबाज कम करके वहां से टॉम कुरेन को भी ले सकते हो और जे एडवर्ड को भी ले सकते हो। पता चल रहा है कि भाई मिडिल ऑर्डर रन बना रहा है, टॉप ऑर्डर चलाएगा। या फिर चाहो तो मेरिडेट को भी ले सकते हो। पता चल रहा है पूरा टॉप ऑर्डर ही उड़ गया और मेरिडेट ने पावर प्ले में विकेट निकाल लिए, ठीक है। तो ये टीम थी मेरी, आपके सामने ही बनाई है पहली टीम। चलो अब मैं आपको बना के बताता हूँ हॉबर्ट हरिकेन्स अगर पहले बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में मेरी टीम क्या रहेगी। तो देखो भाई हॉबर्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करेगा तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैथ्यू वेड और बेन मैकडरमोट दोनों को ही उठाऊंगा। बेन मैकडरमोट की बात याद है, सीरीज में बोला था गेंदें घुमाएगा, गेंद घुमाई थी। उसकी मैंने एक शॉट भी बना के डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, बहुत व्यूज आए उस पर, बहुत लाइक्स आए, जाके देखना इंस्टाग्राम पे। आपके भाई की काफ़ी सारी रील्स वायरल हो रही है विनिंग्स की। भाई आपका भाई विनिंग्स ही ऐसी करता है कि वो देख के कोई भी मतलब उसको पूरी देखे। तो आओ रील्स देखो इंस्टाग्राम पे। बाकी चलो अब मैं भाई बात करते हैं हॉबर्ट हरिकेन्स अगर पहले बैटिंग करती तो उस कंडीशन में टीम क्या रहेगी। बेन मैकडरमोट, मैथ्यू वेड और यहाँ से जोएल और यहाँ से अब लूंगा टॉम कुरेन को, ठीक है। अब लूंगा जे एडवर्ड को, अब लूंगा शॉन एबर्ट को तो लूंगा ही लूंगा। बाकी यहाँ से नाथन एलिस को अब नहीं लूंगा। अब मैं यहाँ से लूंगा मेरिडेट को और मैं यहाँ से लूंगा स्टेनलेक को और यहाँ से मैं लूंगा पैट्रिक डुले को। अब एक डेथ ओवर का और गेंदबाज बच गया अपना, यहाँ से डेवरिश और एक प्लेयर और बचा है तो उसको आप चाहो तो चलो मैं बताता हूँ आपको। एक प्लेयर चाहो तो जॉर्डन सिल को ले लो, एक प्लेयर चाहो तो यहाँ से मोजेस हेनरिक्स को ले लो। तो भाइयों ये जो टीम है ये टीम रहेगी मेरी सिडनी सिक्सर की टीम पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। अब बोलोगे भाई ऐसी टीम क्यों? चलो देखो मेरे पास में तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, मैथ्यू वेड, बेन मैकडरमोट और सी जुएल ने लास्ट ईयर बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी, ठीक है। तो फॉर्म बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। और BBL में रन बनाता है बंदा। मैथ्यू वेड विकेट कीपिंग करेगा, साथ में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा, हो सकता है ओपनिंग करता हुआ दिखाई दे, नहीं तो 1 डाउन 1 विकेट के बाद आपको कंफर्म खेलता हुआ दिखाई देगा। बेन मैकडरमोट बताया था ना गेंदे घुमाता है, तो भाई ये ताकतवर है, इसकी बॉडी खतरनाक है और ये सॉलिड बंदा है। मतलब यार एक थपाड़े में मतलब किसी को भी गिरा दे, मतलब समझो कि गेंद इसलिए जाती इतनी दूर। जो ताकतवर होते हैं भाई वही तो मारते हैं गेंद दूर। मेरे छक्के देखोगे ना आप बोलोगे भाई इतने लंबे कैसे मारते हो आप। भाई मैं अब यार क्या बताऊँ, वो तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था क्रिकेट में, ठीक है। जान दो, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ ना, ग्रैंड लीग जितवा रहा हूँ ना। तो भाइयों बेन मैकडरमोट, इसके पास में भी अपनी जैसी कला है लंबे लंबे छक्के मारने की, ताकतवर, खतरनाक, एकदम डेंजर बल्लेबाज। तो यार पहले बैटिंग करते हुए ये फोड़ धूम मचा देगा, ये तोड़ फोड़ मचा देगा पूरे, मतलब सिडनी की चटनी बना देगा बेन मैकडरमोट, ठीक है, ध्यान रखना। जुएल फॉर्म में है और प्लस क्या है कि हमेशा रन बनाता है पहले बैटिंग करते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। और वेट का भी बता दिया। बाकी देखो यहाँ से जो 3 ऑलराउंडर दिख रहे हैं आपको, तो भाई देखो टॉम कुरेन आपको आखिरी के ओवर करता हुआ दिखाई देगा, फर्स्ट बॉलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सी बना लेना। जे एडवर्ड भी आपको नीचे
हो सकता है कि देखो भाई कोई एक बॉलर पिट जाए, जैसे कि जैक्सन वर्ड या फिर मान के चलो इन्हीं में से कोई पिट जाए, तो जे एडवर्ड उसके ओवर डाल देगा। पिटेंगे जब भी तो मैंने यहाँ से 3 बल्लेबाज लिए ना, पिटेंगे तो जे एडवर्ड भी बॉलिंग करेगा। प्लस जे एडवर्ड का सिलेक्शन बहुत कम है, बैटिंग भी करता हुआ मिडिल ऑर्डर में दिखाई देगा, पता चल रहा है आपको, रन भी मार के दे दे। और होवार्ड हरिकेन्स अगर जीत रही है तो ये मिडिल ऑर्डर में इसकी बैटिंग आ जाएगी, ठीक है। हेंड्रिक्स को क्यों लिया? हेंड्रिक्स भी भाई 1-2 ओवर डाल रहा था, पता चल रहा है इस मैच में पिट रहे हैं बॉलर, तो हेंड्रिक्स अपने पूरे 4 ओवर ही डाल जाए, ठीक है। तो मैंने हेंड्रिक्स को भी ले लिया है। शॉन एबर्ट डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा 2 ओवर, तो वो ओवर मेरे काम के हैं, मतलब बैटिंग कर लेता है। बेन डेविस आखिरी में ही बॉलिंग करता है ज़्यादातर, ये भी डेथ ओवर का गेंदबाज है, लेकिन हाँ कभी कभी ये अपना 5वें से लेकर 15 तक की स्पेल खत्म कर देता है, लेकिन उस टाइम पे फर्स्ट बैटिंग में विकेट जाने के चांसेस पूरे रहते हैं। बाकी यहाँ से राइली मेरेडिथ को मैंने आप क्यों ले लिया? क्योंकि भाई ये पावर प्ले का गेंदबाज है, सेकंड बॉलिंग में ये आपको अंडर लाइट में शुरू में ही अपना स्पेल पूरा खत्म करता हुआ दिखाई दे देगा। 10 ओवर के अंदर ही इसका स्पेल खत्म हो जाता है। और प्लस एक बात मैं आपको बता दूं, इसके पास में गति है, रफ्तार है, विकेट चटकाता है, हमेशा विकेट चटकाता है मेरेडिथ। खासकर कब चटकाता है? सेकेंड बॉलिंग में, ये चीजें ध्यान रखना। स्टेन लेक को क्यों लिया है? ये भी पावर प्ले का गेंदबाज है। पावर प्ले में भाई पता चल रहा पूरी मलाई ये तीनों ही खा जाए, ठीक है, पूरी टीम को ढेर कर दें। और फिर मिडिल ऑर्डर में रन बना रही है सिडनी सिक्सर, तो उस टाइम पे मिडिल ऑर्डर के जो गेंदबाज थे, एलिस एंडरसन और क्या एक और था ना, एक और था, क्या नाम था उसका, हाँ जॉर्डन, सबका खाता ही खाली रह जाए, ये रन बना जाए। जो विकेट थे इनके पास आए, फिर बाद में ही अपना एक ओवर डालना है, उस टाइम पे भी अपने विकेट ले जाए। पैट्रिक डुले भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर, सिडनी सिक्सर में राइट हैंडर से। होबार्ट हरिकेन्स अगर जीतेगा तो पैट्रिक डुले का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। स्टेन लेक और मेरेडिथ आपको सेकंड बॉलिंग में, पावर प्ले में, अंडर लाइट में जब ज़्यादा स्विंग मिलती है तब बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। और मैंने जब टॉप ऑर्डर हटाया है सिडनी सिक्सर का, तो पूरा यहाँ से मैंने पावर प्ले के गेंदबाज ले लिए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर ले लिया। बाकी यहाँ से जो सिडनी सिक्सर की तरफ से डेथ ओवर्स में पूरी बॉलिंग करेंगे, वैसे मैंने 5 गेंदबाज ले लिए हैं, साथ में वो पाँचों के पाँचों बैटिंग भी करते हैं, ध्यान रखना। तो होवार्ड हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो ये मेरी टीम रहेगी। आप इसी में चाहो तो एक हाथ चेंज करके डेविड को भी ले सकते हो या फिर जॉर्डन सिल्क को भी ले सकते हो, लेकिन ये मेरी लगभग कंफर्म है कि होवार्ड हरिकेन्स पहले बैटिंग करेगी, तो ये टीम रहेगी। अब मैं आपको सीवीसी बना के बताता हूँ। तो देखो भाई, होबार्ट हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, टॉम कुरेन और शॉन एबर्ट, या फिर टॉम कुरेन और यहाँ से पैट्रिक डुले, ये भी कर सकता हूँ मैं काम। टॉम कुरेन क्या है कि भाई बैटिंग भी करता है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी करता है, तो फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। चाहो तो देखो होबार्ट हरिकेन्स को जिता रहे हो तो आप ये भी काम कर सकते हो। मेरी जो फाइनल टीम होगी ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और भाई पर डे आपका भाई धमाका कर रहा है, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करो। अब मैं आपको प्राइम मेंबरशिप का भी बता देता हूँ यार, बताया नहीं भाई। प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद में आपको मेरी सारे ही मैचों की ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम, सब कुछ मिलेगी, ठीक है। तो प्राइम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है आपको? व्हाट्सअप नंबर मेरा 9131658484, यहाँ पे आप मैसेज करो। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, मेरा क्या पैकेज है वो मिल जाएगा आपको, कितने रुपए का है, कितनी पेमेंट आपको करना है। व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको, मतलब व्हाट्सअप पे आओ, आप एक मैसेज करो, आपको ये 3-4 चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से चाहो तो आप प्राइम भी ज्वाइन कर सकते हो, बस आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होता है, फिर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ ध्यान रखना, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बोला, एक बार और बोल देता हूँ, सेव कर लेना। जिंदगी में कभी भी प्राइम लेना हो या फिर आज ही प्राइम लेना हो तो कांटेक्ट कर लेना। प्राइम लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस घर पे सोना है, टीम लगा के। टीम मैं बनाऊंगा, मैं दूंगा आपको, बस उस टीम पे पैसे लगा के सोना है और अच्छी चैन की नींद लेना है, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा 9131658484 है, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल सिर्फ एक ही है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। व्हाट्सएप पे नहीं आ सकते हो तो डायरेक्ट यहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, लिंक पे टच करके। अगर आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है तो लिंक को कॉपी करना और किसी भी दोस्त को भेजना टेलीग्राम पे, और वहाँ से टच कर लेना लिंक पे, आप मेरे चैनल पे आ जाओगे, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में जो कुछ था सब कुछ मैं बता चुका हूँ। बाकी मेरी फाइनल टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन करना ना भूलें।
बाकी अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाइयों, हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जाना। ग्रैंड लीग आपकी हो जाएगी। अगर इतना काम आपने नहीं करा है तो भाई मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ऊपर वाला देख रहा है। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ग्रैंड लीग जीतना है तो भाई मेरी डीपी लगाओ आप। मेरी डीपी वाले बंदे पर डे ग्रैंड लीग जीतते हैं, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या है, आपके भाई की डीपी जो है ग्रैंड लीग को खींचती है, आकर्षित करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डीपी लगा लेना। ऐसी एक फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट मार लो, लगा लो। या फिर टेलीग्राम चैनल की जो डीपी है वो लगा लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे मेरी फ़ोटो ही फ़ोटो है। चलो भाइयों, अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।